हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपने ये बात सुनी होगी कि जो शख्स वक्त को अहमियत नहीं देता, वक्त भी उसको अहमियत नहीं देता। तो इसी बात के साथ हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी, मीट्रिक स्पेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमने एक सेट एक्स ले लिया है, ठीक है, एंड आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और एक सेट आर लिया है। आर डिनोट करता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप जानते हैं रियल नंबर्स कौन से होते हैं। ये रियल लाइन होती है हमारे पास, 0 1 2 अप टू सो ऑन इंफिनिटी, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -1 -2 अप टू सो ऑन माइनस इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स हमने ये दो सेट ले लिए हैं, एक सेट एक्स और एक सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने उसके बाद एक फंक्शन लिया है, अ फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, यानी एक्स क्रॉस एक्स से आर के ऊपर हमने एक फंक्शन ले लिया है डी। और एक्स क्रॉस एक्स ऑर्डर्ड पेयर के टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, यानी एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स एक्स क्रॉस एक्स में है। तो हमने ये जो फंक्शन लिया है डी, ये उस वक्त मीट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन कहलाएगा इफ इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, मीट्रिक है या डिस्टेंस फंक्शन। तो इन प्रॉपर्टीज में से पहली पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि फॉर एनी पेयर डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यानी मेरे पास अगर एक डिस्टेंस फंक्शन है एक्स माइनस वाई मॉड, ठीक है, अब ये मैंने मॉडुलस फंक्शन लिखा है। तो मॉडुलस फंक्शन में मैं एक्स और वाई को कोई भी वैल्यू दूं, एक्स को 1 और वाई को 2 वैल्यू दे दें, तो उसका मॉडुलस आ जाता है -1 मॉड। और मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक जो नेगेटिव वैल्यू भी मॉडुलस में क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो इस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि जो हम डिस्टेंस फंक्शन ले रहे हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो हमने ये चेक करनी है कि एक फंक्शन जो है डिस्टेंस फंक्शन, वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 की वैल्यूज दे रहा है। और दूसरी बात हमारे पास क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, डी ऑफ एक्स वाई बराबर होना चाहिए 0 के इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये टू वे प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है, डिस्टेंस फंक्शन 0 है, तो एक्स और वाई बराबर होंगे। और ये बैक पे भी ट्रू होती है। बैक वे किस तरह से कि अगर एक्स और वाई बराबर हैं, तो फिर डिस्टेंस फंक्शन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको हम क्वेश्चन में भी देखेंगे कि किस तरह से एलेबोरेट होता है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि फॉर एनी पेयर एक्स वाई इन एक्स डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। कि मेरे पास अगर कोई डिस्टेंस फंक्शन है डी ऑफ एक्स वाई, तो मैं एक्स और वाई को रिप्लेस कर दूं तो उस फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई एक्स के बराबर ही रहे। इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, फॉर एक्स वाई जेड इन एक्स, हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1 3 4, ये हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डी ऑफ 1 3 की, तो वो लेसर इक्वल होना चाहिए डी ऑफ 1 4 प्लस डी ऑफ 4 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डिस्टेंस फंक्शन की जो हमारे पास ये इनइक्वालिटी है, इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, ये होल्ड करनी चाहिए। अब ये डी ऑफ 1 3, अगर हम डिस्टेंस की सिंपल बात करते हैं कि 3 में से 1 को आप माइनस कर दें, तो इसका डिस्टेंस आपस में 2 है, लेसर इक्वल टू 1 और 4 में डिस्टेंस कितना है, 3, प्लस 4 और 3 में 1, तो 2 लेसर इक्वल टू क्या बन रहा है जी, 4। तो इस तरह से हमने शो करना होगा अपने फंक्शन के मुताबिक कि वहां हम वैल्यूज पुट करें तो क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं करती। तो इसको स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्राइंगल में जो एक साइड होती है, वो बाकी दोनों साइड्स का अगर हम सम लें तो उसकी जो लेंथ होती है उससे छोटी होती है। इन दोनों के सम से इसकी लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। इसलिए हम इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी का भी नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब ये तीनों कंडीशंस हमारे पास होल्ड कर जाती हैं प्रॉपर्टीज, तो हम कहते हैं कि द पेयर एक्स डी इज देन कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस के, और या हम एक्स को भी कह देते हैं कि ये जो हमने नॉन एम्प्टी सेट एक्स लिया था, ये मीट्रिक स्पेस है। और ये जो हमने फंक्शन डी लिया था, ये मीट्रिक है, इसको हम मीट्रिक कह देते हैं, और एक्स को हम स्टूडेंट्स क्या कह देते हैं, मीट्रिक स्पेस। तो दैट्स हाउ ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखते हुए हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमें डिस्टेंस फंक्शन दे दिया गया है x माइनस वाई मॉडुलस।
अब इसके ऊपर हमने सारी अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये मैंने आपकी रिकॉल करने के लिए M1, M2 और M3 प्रॉपर्टीज इधर मेंशन की हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में हमने पहले ये देखना है कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप, हमने पहले भी बात की है कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। तो ये बात तो ऑब्वियस होगी कि दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। और दूसरी बात हमने क्या देखनी है कि डी ऑफ एक्स वाई, यानी जब डिस्टेंस फंक्शन 0 हो तो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई वाली कंडीशन जो है। तो हमने सबसे पहले एक डिस्टेंस फंक्शन लिया 0, यानी एक्स माइनस वाई मॉडुलस बराबर है 0 के। और जब मॉडुलस की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब है कि वो a अगर मॉडुलस 0 है तो a भी क्या है 0, ये मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से अगर x माइनस वाई मॉडुलस 0 है तो हम क्या लेंगे जी, x माइनस वाई भी क्या है 0 है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर है जी y। तो ये चीज हमने शो ऑफ की। और ये इफ एंड ओनली इफ का साइन यहाँ इसलिए लगाया है कि ये टू वे प्रॉपर्टी है कि अगर डिस्टेंस फंक्शन 0 है तो x बराबर है y के। इसी तरह जब x और y बराबर है तो डिस्टेंस फंक्शन, जब x और y बराबर है तो डिस्टेंस फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आप बैक इसके स्टेप्स देखें तो ये इसको फॉलो करता है और डिस्टेंस फंक्शन क्या बन जाता है, 0। इसी तरह से जो सेकंड प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, हमारे पास x माइनस वाई मॉड है। सेकंड स्टेप में हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हम कहते हैं मॉडुलस के फंक्शन में एलिमिनेट हो जाता है, यानी हम इसको y माइनस एक्स मॉडुलस भी लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, डी ऑफ वाई कोमा एक्स। जैसे डी ऑफ एक्स कोमा वाई एक्स माइनस वाई मॉडुलस है तो y माइनस एक्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई कोमा एक्स। तो दैट्स हाउ ये सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारे पास थी ये भी होल्ड कर गई। इसी तरह से जो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि डी ऑफ एक्स जेड लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। तो हम सबसे पहले तीन पॉइंट्स जो हैं हम ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो डी ऑफ एक्स कॉमा जेड क्या होगा, एक्स माइनस जेड मॉडुलस। तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है इस प्रॉपर्टी में एक्स जेड और वाई इसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हम वाई इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, वाई को हम माइनस भी कर देंगे और प्लस भी कर देंगे। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब स्टूडेंट्स हम एक प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं मॉडुलस की, कि अगर मेरे पास a प्लस बी दो नंबर्स का मॉडुलस है और उनका मैं मॉडुलस अगर अलग अलग करके लिखूं a मॉडुलस प्लस b मॉडुलस, तो यहाँ पर हमारे पास लेस और इक्वल का साइन आ जाता है, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। x माइनस वाई और y माइनस जेड का मैं अलग अलग मॉडुलस ले लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा जी, लेस और इक्वल। तो x माइनस वाई मॉडुलस डी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा और y माइनस जेड मॉडुलस डी ऑफ वाई जेड कहलाएगा। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, डी ऑफ एक्स जेड इज लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। तो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे कि अब ये जो R है हमारे पास ये मीट्रिक स्पेस है। हमने जो डेफिनेशन में भी कहा था कि हमने जो सेट लिया होता है ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट मीट्रिक स्पेस कहलाता है। और D यहाँ पर पर्टिकुलरली इस डिस्टेंस फंक्शन में इस D को हम कहते हैं यूजुअल मीट्रिक ऑन R है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर में ये जो हमें डिस्टेंस फंक्शन दिया गया है ये हमने शो करना है कि ये मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर है। तो दो पॉइंट्स P1 और P2। अब ये जो यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर इस तरह से होता है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस। तो फॉर एग्जाम्पल ये दो पॉइंट्स हैं, ये P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है। तो ये इस तरह से हम एक यूक्लिडियन प्लेन ऑन आर स्क्वायर को लेते हैं, ठीक है। तो P1 और P2 हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और हमने इस डिस्टेंस फंक्शन को शो करना है कि ये मीट्रिक ऑन R है। तो स्टूडेंट्स पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमने दो पेयर हम ले लेते हैं पॉइंट्स के P1 P2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर। उसके लिए हमने क्या शो करना है कि दिस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इन पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस फंक्शन अब आपको नजर आ रहा है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये वैसे भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 बनेगा। और दूसरी बात ये कि जो प्लेन में डिस्टेंस फंक्शन का फॉर्मूला है ये कि हमारे पास प्लेन में दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस बताना है तो उसका ये फॉर्मूला है। और डिस्टेंस हमेशा हमें पता है पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बिकॉज बिकॉज क्या है कि दिस बीइंग ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इन अ प्लेन इज नॉन नेगेटिव। तो पहली बात हमने शो कर दी कि डी ऑफ P1 P2 क्या है जी, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। अब दूसरा हमने क्या शो करना है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई।
अब चूंकि यहाँ पर हमने P1 P2 दो पॉइंट्स लिए हैं, तो हम क्या करेंगे जी, D of P1 P2 इज इक्वल टू 0 के लिए हम शो करेंगे इफ एंड ओनली इफ P1 इज इक्वल टू P2। तो ये काम हम अब करने जा रहे हैं। हमने क्या किया जी, D of P1 P2 0 ले लिया, इफ एंड ओनली इफ, अब D of P1 P2 की यहाँ पर हमने डिस्टेंस फंक्शन की वैल्यू लगा दी जो हमें गिवन है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम जिस दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लें, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम कहें कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि x और y दोनों 0 थे, तो इसका सम 0 बना है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्केयर ने भी पॉजिटिव वैल्यू देनी है और इस स्केयर ने भी पॉजिटिव वैल्यू देनी है, और आमतौर पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होके 0 देते हैं, लेकिन यहाँ से तो नेगेटिव बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है ये x और y दोनों 0 थे, जो x स्केयर प्लस y स्केयर 0 बन रहा है। तो यहाँ से हम ये बात इन्फर करेंगे कि x1 माइनस x2 स्केयर प्लस y1 माइनस y2 स्केयर अगर 0 है, तो x1 माइनस x2 स्केयर भी 0 है और y1 माइनस y2 स्केयर भी 0 है। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करते हैं, x1 माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0 एंड y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं जी कि x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। अब जब x1 x2 के बराबर है और y1 y2 के बराबर है, तो हम इन ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल लिख देंगे, यानी x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब हमने x1 y1 को पॉइंट P1 लिया था, इसको P1 लिया था, और x2 y2 को हमने पॉइंट P2 लिया था। तो यहाँ से हमने ये चीज शो कर दी कि अगर डिस्टेंस फंक्शन दो पॉइंट्स का 0 है, तो P1 उसके लिए किसके बराबर है, P2 के बराबर है। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि हमने D of P1 P2 मेंशन किया, यानी D of XY D of YX के बराबर होना चाहिए। अब P1 P2 हमारे पास ये डिस्टेंस फंक्शन है, अगर मैं P2 P1 बनाना चाहती हूँ, तो मैं अगर x1 माइनस x2 स्केयर को x2 माइनस x1 स्केयर भी लिख दूं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर हम कहें 4 माइनस 2 का स्केयर, तो वो भी हमारे पास 2 का स्केयर बनेगा। अगर हम 2 माइनस 4 का स्केयर लें, तो वो भी 2 का स्केयर बनेगा, क्योंकि स्केयर उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर, और ये बराबर हो जाएगा d ऑफ p1 p2 p1, क्योंकि d ऑफ p1 p2 के लिए 1 में से 2, इसी तरह 1 में से 2 माइनस हो रहा है, तो p2 p1 के लिए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 की फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह से हमने इसकी सेकंड प्रॉपर्टी शो की। थर्ड प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने 3 पॉइंट्स ले लेने हैं, P1 P2 P3, जिस तरह हम थर्ड प्रॉपर्टी में x y z 3 पॉइंट्स लेते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर P1 P2 P3 3 पॉइंट्स लिए, और हमने 3 डिस्टेंस फंक्शन इसके ऊपर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, P1 P3 के लिए x1 माइनस x3 y1 माइनस y3, P1 P2 के लिए x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, P2 P3 के लिए x2 माइनस x3 एंड y2 माइनस y3 स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जी ये 3 डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किए हैं, और हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि P1 P2 और P3 अगर ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो हम इनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, अगर ये एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, इनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो ये जो अगर मैं कहूँ P1 से P2 का जो डिस्टेंस है वो 2 है, P2 से P3 2 है, तो P1 से P3 क्या होगा जी, 2 प्लस 2, यानी P1 से P2 प्लस P2 से P3, यानी ये 4। तो यही चीज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि D of P1 P3 बराबर है D of P1 P2 प्लस D of P2 P3, अगर जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अब देखते जाइए कि अगर ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर ये लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे, तो इस तरह की कोई फॉर्म बनाएंगे, ट्राइंगल की फॉर्म। हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि जब अगर हम इनको ले लें P1 P2 और P3, ठीक है, तो P1 P3 के दरमियान जो डिस्टेंस फंक्शन होगा वो इन दोनों के सम से छोटी वैल्यू देगा। ठीक है, D of P1 P3 इज लेस देन D of P1 P2 प्लस D of P2 P3। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में क्या होता है कि एक जो साइड है उसकी लेंथ जो है बाकी दोनों के सम से छोटी होती है, ये हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया है। तो नॉन कोलिनियर के लिए हमने ये इनइक्वालिटी लिखी। अब हमने 1 और 2 को कंबाइन कर लिया, तो ये इक्वल और ये लेस जो है इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया, D of P1 P3 लेस देन इक्वल टू D of P1 P2 प्लस D of P2 P3। तो स्टूडेंट्स हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी इसके अंदर सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से हमने शो किया कि ये जो आर स्क्वायर है ये मीट्रिक स्पेस बना, और डी हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, यूजुअल और यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन
आर स्क्वायर। हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है उसमें हमें डिस्टेंस फंक्शन दिया गया है एक्स मॉड प्लस वाई मॉड। हमने शो करना है दिस इज नॉट अ मीट्रिक ऑन आर। तो अभी तक हम मीट्रिक शो करके आए हैं, इसमें हमने ये शो करना है कि ये जो हमें फंक्शन दिया गया है हमारे पास जो ई है ये डिस्टेंस फंक्शन या मीट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि डी ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये एक्स मॉड प्लस वाई मॉड आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन तो जो है वो पॉजिटिव ही होता है, ये तो ग्रेटर इक्वल टू 0 ही बनेगा। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं कि अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई की कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो स्टूडेंट्स जब हम डिस्टेंस फंक्शन डी ऑफ एक्स वाई 0 लेते हैं तो इसका मतलब है एक्स मॉड प्लस वाई मॉड इज इक्वल टू 0। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दो पॉजिटिव वैल्यूज जब 0 आ रही हैं तो इसका मतलब है कि वो खुद ही दोनों 0 हैं। तो इसका मतलब है एक्स मॉड इज इक्वल टू 0 एंड वाई मॉड इज इक्वल टू 0। अब एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो इसका मतलब है एक्स वाई के बराबर है। यहाँ स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा मैंने इंप्लाइज का साइन लगाया, इफ एंड ओनली इफ का नहीं लगाया, क्योंकि अब हमने यहाँ से बैकवर्ड भी देखना है कि क्या ये बैकवर्ड ये टू वे प्रॉपर्टी थी, तो बैकवर्ड कंडीशन भी क्या ये सेटिस्फाई कर रही है कि यानी अगर एक्स वाई के बराबर हो, फॉर एग्जांपल मैं 2 बराबर ले लूं 2 के, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस फंक्शन है यानी एक्स मॉड प्लस वाई मॉड, एक्स और वाई की वैल्यू हमने 2 ली है, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये तो डिस्टेंस फंक्शन तो 0 नहीं बना, यानी अगर एक्स वाई के बराबर है तो वापस डिस्टेंस फंक्शन 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं बट इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर एक्स और वाई बराबर हैं तो दिस डज नॉट इम्प्लाई, ये इस चीज को इम्प्लाई नहीं करता कि एक्स और वाई भी दोनों 0 हैं, क्योंकि एक्स वाई 0 होने से ही हमारे पास जो है अगर एक्स हमारे पास फॉर्म बननी थी कि डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर है वाई के। ठीक है, तो दिस डज नॉट इम्प्लाई कि एक्स और वाई जो है वो 0 के बराबर है, और m1 फेल्स टू एग्जिस्ट, m1 जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हेंस d इज नॉट अ मीट्रिक ऑन R। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया था ये डिस्टेंस फंक्शन नहीं है, ये मीट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो है इस थर्ड एग्जांपल को देखा, और आप इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल भी अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं। हमें एक डिस्टेंस फंक्शन दिया गया है और हमने शो करना है कि ये मीट्रिक है ऑन R। तो पहली कंडीशन हमने देखी कि मॉडुलस में है तो ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है, देन हम डिस्टेंस फंक्शन 0 लेते हैं, तो यहाँ से 1 ओवर x माइनस 1 ओवर y 0, 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर y, रेसिप्रोकल बराबर हो तो वो x और y खुद भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स की फॉर्म हम देखने जा रहे हैं, इसमें हम लोगों ने डी ऑफ एक्स वाई लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 ओवर वाई माइनस 1 ओवर एक्स क्या बन जाएगा, डी ऑफ वाई एक्स। तो यहाँ से हमने शो कर दिया डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। इसी तरह से जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है उसमें 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर जेड है। अब जब हम y इंट्रोड्यूस करेंगे तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में ही करेंगे, माइनस 1 ओवर y प्लस 1 ओवर y। तो आप सब जानते हैं जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, मॉडुलस की वैल्यूज हम अलग करते हैं तो कौन सा साइन आ जाता है जी, लेस और इक्वल का साइन आ जाता है। ठीक है, तो देन ये जी बराबर हो गया डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड के, और ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। और हमने कहा जी R माइनस सिंगलटन 0 D इज अ मीट्रिक स्पेस, ये एक मीट्रिक स्पेस है और D जो है वो मीट्रिक है ऑन R माइनस सिंगलटन 0। अब हमने R माइनस सिंगलटन 0 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो है ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में फंक्शन है और हमें पता है कि 0 से तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होती, हम 0 इसलिए यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो दैट्स हाउ हमने ये तीनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाई की और ये भी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस बन गई। आई होप सो कि आप सबने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है।